नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास थोड़े और मेथड का है। वाई रेज टू पावर एक्स प्लस एक्स रेज टू पावर वाई इज इक्वल्स टू सी। यहाँ पे अगर हम ln लेके सॉल्व करेंगे तो y की पावर में x है, x की पावर में y है, वो थोड़ा कन्फ्यूजन का बाइस बनेगा। ठीक है, इसके लिए हम इससे पहले यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। y रेज टू पावर x को हमने u के इक्वल कर लिया, x रेज टू पावर y को हमने v के इक्वल रख लिया, और u प्लस वी इज इक्वल्स टू सी। जब यहाँ पे हमने u और v रखा इन दोनों की जगह पे तो ये आ गया हमारे पास। इसको हमने x के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट किया तो du ओवर dx प्लस dv ओवर dx इज इक्वल्स टू 0। अब हमने यहाँ पे पहले u इज इक्वल्स टू वाई रेज टू पावर x ले लिया, इसको पूरा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास du ओवर dx की वैल्यू आएगी। फिर हम दोबारा से v इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर y को लेकर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास dv ओवर dx की पूरी वैल्यू आएगी। ये वाली चीज़ असल में हमने फाइंड करनी है, यहाँ से हमारे पास dy ओवर dx की वैल्यू निकलेगी। लेट नाउ फिर हमने ये किया कि ln ऑफ u इज इक्वल्स टू एक्स डॉट ln ऑफ y, 1 ओवर u वैसे ही आ गया, du ओवर dx उसका दोबारा डेरिवेटिव, x इस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, x डॉट 1 ओवर y प्लस ln ऑफ y। ठीक है, ये हमारे पास du ओवर dx को हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि हमें यहाँ पे जिस वेरिएबल को डिफरेंशिएट करना है उसकी फॉर्म में वैल्यू नहीं चाहिए। अब हम du ओवर dx फाइंड करना है तो यहाँ से हमें u को ख़त्म करना है, तो u की वैल्यू हमारे पास क्या थी, y रेज टू पावर x, हमने वो इसमें पुट कर दी। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट v इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर y इज इक्वल्स टू ln ऑफ v इज इक्वल्स टू y ln ऑफ x। ठीक है, इसका हमने डेरिवेटिव लिया dv ओवर dx इज इक्वल्स टू y डॉट 1 ओवर x प्लस dv y ओवर dx ln ऑफ x। यहाँ पे भी dv ओवर dx को हमने आगे से सिंप्लीफाई किया, v इसमें से कॉमन ले लिया। ठीक है, और इस v की जगह पे फिर हमें दोबारा अपनी जो है वो वैल्यू पुट करनी है, v की फॉर्म में आंसर नहीं लेके आना। ठीक है, वो हमने x रेज टू पावर y पुट कर। नेक्स्ट हमारे पास जो इक्वेशन थी ऊपर du ओवर dx प्लस dv ओवर dx इज इक्वल्स टू 0, इसमें हमने अपनी दोनों वैल्यूज़ पुट की। इनमें से दोबारा जिस को टर्म के साथ dy ओवर dx आ रहा था उनको एक साथ इकट्ठा किया, उसमें से dy ओवर dx कॉमन ले लिया, इक्वल की दूसरी तरफ हमारे पास ये वाली टर्म्स आ गई, dy ओवर dx इज इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर ln ऑफ y, और ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन होके इसका फाइनल आंसर निकला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास उन्होंने हमें y की फॉर्म में डाटा नहीं, इक्वेशन नहीं दी, बल्कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू ln ऑफ ex ओवर 1 प्लस ex दे दिया। यहाँ पे जो f डैश x है ये भी हमारे पास डेरिवेटिव की ही नोटेशन होती है। ठीक है, इसको हम यूज़ करते हुए यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल्स टू ln ऑफ ex ओवर 1 प्लस ex, पहले इस पर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई की। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, डिवाइड हो रही हो दो चीज़ें तो वो आपस में ln के साथ अलग अलग होके माइनस हो जाती हैं। ln ऑफ e रेज टू पावर x माइनस ln ऑफ 1 प्लस e रेज टू पावर x। यहाँ से x की लॉग की प्रॉपर्टी के मुताबिक x स्टार्ट में आ गया और ln ऑफ e रह गया। ln ऑफ e हमारे पास 1 के इक्वल होता है, इसलिए यहाँ पे सिंपल x बचा माइनस ln ऑफ 1 प्लस e ऑफ x बचा। जब हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो x की डेरिवेटिव क्या आया, 1 प्लस e रेज टू पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस e रेज टू पावर x। ये किस तरह से आया, हमारे पास ln ऑफ जो भी हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल आ रहा होता है जिसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है वो 1 ओवर की फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, वो 1 ओवर की फॉर्म में 1 प्लस ई ऑफ एक्स आ गया, और ई ऑफ एक्स का हमने जब दोबारा डेरिवेटिव लिया, ई ऑफ एक्स का नहीं पूरे 1 प्लस ई ऑफ एक्स का लिया। ठीक है, 1 का डेरिवेटिव हमारे पास 0 हो गया और ये एक्स का डेरिवेटिव वही दोबारा ई ऑफ एक्स आ गया। नेक्स्ट इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया, 1 ओवर 1 प्लस ई ऑफ एक्स हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह का एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास और है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर ax cos b arc tan x। इसका हम f डैश x फाइंड करेंगे। इसके ऊपर हमने क्या किया है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया है, cos b arc tan x वैसे का वैसा ही आ गया, d बाई डी एक्स ऑफ e ax प्लस e ax वैसे का वैसा ही आ गया, d बाई डी एक्स ऑफ cos b arc tan x। arc tan क्या होता है हमारे पास, tan इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट e ax का डेरिवेटिव वही सेम हमारे पास, ऊपर वाले वेरिएबल ax का जब हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो वो a साथ आ जाएगा, और ये वाली टर्म साथ वैसे की वैसे ही आ गई, प्लस e रेज टू पावर ax cos, और अंदर वाली सारी टर्म वैसे ही, cos का डेरिवेटिव साइन और ये वाली टर्म साथ वैसे ही, और d बाई डी एक्स ऑफ ये जो x की जगह पे हमारे पास यहाँ पे टर्म आ रही थी उसका दोबारा डेरिवेटिव।
नेक्स्ट हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई सीधा करने की कोशिश की। ए स्टार्ट में ले आए, ई रेज टू पावर ए एक्स कॉस बी, ये सारी टर्म वैसे की वैसे ही आ गई, प्लस ई ए एक्स साइन बी आर टेन एक्स, ये वैसे ही। और फिर जब इसका हमने डेरिवेटिव लिया तो बी कांस्टेंट था वैसे ही आ गया। और टेन एक्स का टेन इनवर्स का हमारे पास डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर, वो चीज़ आ गई, माइनस डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। इस माइनस ने इस प्लस को माइनस कर दिया, एक ई ए एक्स यहाँ पर आ रहा था, एक ई ए एक्स यहाँ पर, उसको हमने यहाँ पे बाहर कॉमन निकाल लिया और बाकी अंदर वाली सारी टर्म्स हमारे पास वैसे ही आ रही हैं। और ये इसका फाइनल आंसर।